नमस्ते दोस्तों, क्लिपवर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। हाल ही में संगीत प्रेमियों के दिलों में जैसे भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली एक खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अफवाह ये थी कि हमारे चहेते बेताज बादशाह, सबकी आंखों का तारा और भारत की आवाज अरिजीत सिंह अब संगीत की दुनिया से संन्यास ले रहे हैं। क्या ये सच था? क्या वो अब अपनी मखमली आवाज से हमारे दिलों को सुकून नहीं देंगे? ये सवाल हर जुबान पर था, हर फैन बेचैन था ये जानने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्लिपवर्स सिनेमा पर आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब अरिजीत सिंह अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़ से घिरे अपने ही गानों पर झूमते फैंस से मुखातिब हुए। मंच पर उनके जादू में डूबे लोगों के बीच एक पल ऐसा आया जब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी। उनके कुछ शब्द, उनके कहने का अंदाज और फिर उन शब्दों का गलत तरीके से व्याख्या किया जाना, इन सब ने मिलकर एक बड़ी गलतफहमी को जन्म दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह संन्यास ट्रेंड करने लगा और हर तरफ चिंता का माहौल छा गया। तो आखिर अरिजीत ने उस रात मंच से कहा क्या था? असल में अरिजीत ने उस रात अपने कॉन्सर्ट में एक बहुत ही विनम्र, गहरी और दिल को छू लेने वाली बात कही थी। उन्होंने अपने फैंस को संबोधित करते हुए कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे गानों को कोई सुने। मैं चाहता हूं कि मेरा काम कोई न सुने। मैं चाहता हूं कि मेरे काम से सिर्फ मुझे खुशी मिले। उन्होंने आगे जोड़ा, और इसी कारण से मुझे काम करने में मजा आता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा काम दुनिया सुने। मेरे लिए ये सिर्फ एक कला है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत और अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि सफलता का मतलब है कि आपके गाने हर जगह बजे, लोग आपको पहचानें। लेकिन अब उन्हें लगता है कि सच्चा आनंद अपने काम को बस करते रहने में है, बिना किसी बाहरी पहचान या उम्मीद के। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान केवल अपने संगीत पर केंद्रित है, न कि उसके परिणामों पर। अब जरा ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। इन वाक्यों में कहीं भी संन्यास लेने या गाना छोड़ने का जिक्र नहीं था। अरिजीत तो बस अपनी कला के प्रति अपनी निस्वार्थ भावना, अपनी विनम्रता और अपने काम के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को व्यक्त कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके लिए संगीत सिर्फ पैसे या शोहरत कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह उनकी आत्मा की शांति है, उनके भीतर का एक जुनून है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके काम को कितना पहचानते हैं या कितना सुनते हैं, उन्हें बस अपने काम से प्रेम है और वो उसे करते रहना चाहते हैं। जो लोग अरिजीत सिंह को करीब से जानते हैं, उन्हें उनकी यह सोच जरा भी हैरान नहीं करेगी। अरिजीत हमेशा से ही बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान रहे हैं। उन्हें लाइमलाइट और शोर शराबे से दूर रहना पसंद है। वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है या क्या कहती है। उनकी सादगी, उनका आध्यात्मिक झुकाव और उनकी कला के प्रति गहरा समर्पण, ये सब बातें उनकी इस टिप्पणी में साफ झलकती हैं। वो एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला को सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग और असाधारण बनाती है। तो दोस्तों, क्लिपवर्स सिनेमा आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी, एक अफवाह थी जिसे सोशल मीडिया ने बेवजह बढ़ा दिया। अरिजीत सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं। वो संगीत की दुनिया में वैसे ही बने हुए हैं, अपनी आवाज का जादू बिखेरने के लिए हमेशा तैयार। वो ना तो संन्यास ले रहे हैं और ना ही उन्होंने ऐसा कोई इरादा जाहिर किया है। वो बस अपनी कला के प्रति अपने व्यक्तिगत और गहरे दृष्टिकोण को साझा कर रहे थे। ऐसी अफवाहें अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती हैं और फैंस के बीच अनावश्यक चिंता और भ्रम पैदा करती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जानें और उसकी गहराई को समझें। अरिजीत सिंह ने कभी नहीं कहा कि वो गाना छोड़ देंगे। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उनके लिए अब संगीत का अर्थ, उसका उद्देश्य बदल गया है। ये एक कलाकार की व्यक्तिगत सोच है, जो हमें उनकी कला और उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने का मौका देती है, न कि उनके करियर के अंत का संकेत। तो दोस्तों, अब आप राहत की सांस ले सकते हैं। आपके पसंदीदा गायक अरिजीत सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं।
उनकी मधुर और सुकून भरी आवाज़ ऐसे ही हमें मंत्रमुग्ध करती रहेगी। हम क्लिपवर्स सिनेमा में आपको ऐसी ही सटीक और सच्ची जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप हमेशा सच्चाई से अवगत रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ और संगीत के इस अद्भुत सफ़र का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।